अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अफनान हैदर है और आज हमारा जो फाइनल सेकंड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का, वो है स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या करेगा? ये सिस्टम ऐसे वर्क करेगा कि ये स्टूडेंट से एज अ इनपुट लेगा उनका पर्सनल डाटा, उनका एकेडमिक डाटा। उनका पर्सनल डाटा यानी कि उनका नेम, फादर नेम, सीनियर एक्सेट्रा, उनका प्रॉपर जो डिटेल्स होती हैं वो लेगा, किस इंस्टीट्यूट में वो वर्क कर रहे हैं, सब कुछ। और देन वो उनसे उनकी एकेडमिक डिटेल लेगा, उनकी फैमिली इनकम लेगा, और उसके बाद ये इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए कुछ कंडीशन लगाएगा और उन कंडीशंस की बेस पे उन्हें ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। अब स्कॉलरशिप कुछ इस तरह प्रोवाइड करेगा कि कंडीशंस होंगी, उनकी एकेडमिक डाटा काउंट होगा, एकेडमिक डाटा काउंट करने के बाद उनकी कुछ कंडीशंस लगा के एक परसेंटेज निकालेगा। उस परसेंटेज की बेस पे ये उन्हें उनका जो होगा स्कॉलरशिप ग्रांट करेगा। सो इसमें जो बेसिक चीज़ हमने यूज़ की, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट यूज़ करेंगे डाटा स्टोर करने के लिए, और उसके बाद हम डिक्शनरी यूज़ करेंगे डाटा रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए अपने पास। हम लूप्स यूज़ करेंगे, मेनली इसमें हमने फोर लूप यूज़ किया है और एक हमने वाइल लूप यूज़ की है। और उसके बाद हमने इसमें वेरिएबल यूज़ किए हैं, कुछ फंक्शंस यूज़ किए हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे अपना देंगे, एक कमेंट लिखेंगे कि हम एक लिस्ट ऐड करते हैं, एडिंग आ लिस्ट। हम एक स्टूडेंट्स के नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं, इंटर STUDENTS स्टूडेंट्स इक्वल टू, हमने लिस्ट बनाई स्टूडेंट के नेम से। देन हम एक फंक्शन लगाएंगे उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। सो हमने यहाँ पे हम कैलकुलेट, हम एक वेरिएबल लेंगे कैलकुलेट परसेंटेज के नाम से। कैलकुलेट परसेंटेज के नाम से हमने एक ले लिया वेरिएबल। इसे हम वैल्यू असाइन कर देते हैं ऑब्टेन मार्क्स से लेकर टोटल तक, बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया। हम यहाँ पे लिखते हैं, एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ टोटल इक्वल टू 0 और सॉरी यहाँ पे भूल गए 0, रिटर्न वैल्यू हमारे पास आएगी रिटर्न 0। अब बेसिकली ये हमने इसलिए यूज़ किया है कि अगर हमारे पास जो परसेंटेज है वो अगर हमारे पास 0 के इक्वल आए, सो ये उसको कर देगा रिटर्न 0। लाइक हमारा जो प्रोग्राम होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा, एक एरर नहीं आएगा। इसलिए हम लॉजिकल एरर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं परसेंट, हमने इफ कंडीशन से बाहर आना है। परसेंटेज हमने एक वेरिएबल ली है परसेंटेज के नाम से, इक्वल परसेंटेज कर लिया है इक्वल आई एंड ऑब्टेन्स, और डिवाइड करेंगे टोटल से, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल, मल्टीप्लाई 100 करेंगे से, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, और हमारी रिटर्न वैल्यू होगी रिटर्न, हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज। हम इंटेंट से बाहर आ जाएंगे, हम इंटेंट से बाहर आ गए। एंड नेक्स्ट हम लगा लेते हैं कमेंट लिख लेते हैं, हमने इसको एलिजिबिलिटी चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेकिंग ओके। सेम हम करेंगे, फंक्शन लगाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे चेक अंडरस्कोर एलिजिबिलिटी ITY, एलिजिबिलिटी मेरे पास आ जाएगा। और एलिजिबिलिटी मेरे पास आता है FSC परसेंटेज, सॉरी मैट्रिक परसेंटेज, स्पेस दे देते हैं, मैट्रिक अंडरस्कोर परसेंटेज एंड फैमिली इनकम, फैमिली क्योंकि हमारे पास मेनली 3 चीज़ें जिन पर कोड डिपेंड करेगा, फैमिली इनकम, मैट्रिक परसेंटेज एंड मैट्रिक परसेंटेज, फैमिली इनकम और ये FSC की परसेंटेज। सेम वही करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, FSC जो मार्क्स होंगे हमारे पास, यानी कि अब हमने इसमें लगानी है कंडीशंस। सो हमारे पास जो FSC परसेंटेज मार्क्स हैं, FSC मार्क्स हमारे पास होने चाहिए, हम हमारी मर्जी हम कुछ भी लिख सकते हैं,
हम ले लेते हैं 70% या 80%, हम 80% ले लेते हैं। एंड ये हमारे पास एंड हम ये यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेट कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए। जैसे हमने एक इसमें ये स्टेटमेंट लगा दी है, हमारे पास जो एफ की परसेंटेज है वो होनी चाहिए 80 से ज़्यादा होनी चाहिए। हम यहाँ पे मैट्रिक की परसेंटेज लगा देते हैं, मैट्रिक परसेंटेज हमारे पास हो 80 से हम दोबारा हम एंड यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे लिख देते हैं फैमिली इनकम, हमने फैमिली इनकम लिखी है MII, फैमिली यहाँ से सिर्फ इनकम लिख लेते हैं, अभी फैमिली इनकम ठीक है। फैमिली इनकम हमारे पास होनी चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 50,000 कर देते हैं, 50,000। ओके, इसे बंद कर देते हैं, नीचे आ जाएंगे। हम अगर हमारे पास तो ये कंडीशन है, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होंगी तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, रिटर्न रिटर्न ट्रू। अब हम यहाँ पे लगाते हैं एल्स, एल्स अगर हमारे पास एल्स आ जाए तो हमारे पास रिटर्न वैल्यू हो जाएगी, रिटर्न हमारे पास फॉल्स। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन है, अगर हमारे पास ये वैलिड होंगी, हमारे पास एफ की परसेंटेज 80 से प्लस होगी या 80 के इक्वल होगी, मैट्रिक की परसेंटेज 80 प्लस 80 इक्वल होगी, और अगर फैमिली इनकम 50,000 इक्वल ग्रेटर होगी तो हमारे पास ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हम आगे एलिजिबिलिटी लगाएंगे, तो केस को फिर एलिजिबल कर देगा स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडेंटेशन से बाहर, मेन कोड, मेन कोड हम यहाँ पे वाइल लगाएंगे, वाइल ट्रू। अगर हमारे पास कंडीशन इनकी ट्रू होंगी तो हमारे पास ये लूप लगेगा, वाइल ट्रू। ये अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारे पास ये लूप वाइल लूप रन करेगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं दिखाने के लिए, प्रिंट कर लेते हैं, क्या प्रिंट करें, न्यू लाइन डाल के स्कॉलर SCHOLOR स्कॉलरशिप मैनेजर। कमेंट लेते हैं एक, ओके हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेंगे, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो। अब हमें बेसिकली स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है, लाइक उनका नेम, फादर नेम एक्सेट्रा, हम उस स्टूडेंट से इनपुट लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं नेम से, नेम मेरे पास वेरिएबल है इक्वल टू, हम इनपुट लेंगे, प्रिंट ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर योर स्वीट नेम, बढ़ा जाते हैं इसे यहाँ पे। अब हम लेंगे फादर, फादर नेम, इनपुट, इनपुट लेंगे, प्रिंट, प्रिंट ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे कॉमास, इंटर योर फादर नेम, बढ़ा देंगे। अब हम लेंगे एड्रेस, ADDRE एड्रेस, इनपुट, इनपुट एंड प्रिंट PRINT, प्रिंट कॉमास लगाएंगे, देन इंटर, इंटर YO योर एड्रेस, ADDRE इंटर योर एड्रेस, बढ़ाते हैं। हम ईमेल लेंगे, ईमेल सॉरी इनपुट कॉमर्स प्रिंट ब्रैकेट कॉमर्स इंटर योर, ऐसे कॉपी कर लें इंटर योर को, हम ताकि बार बार यूज़ कर सकें, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल वी इंटर योर ईमेल, ओके हो गया। बाइल आ जाएंगे, ईमेल आ गई, बस फादर नेम आ गया, नेम आ गया, एड्रेस आ गया। अब हम मोबाइल नंबर लेते हैं, MOBIL मोबाइल, इनपुट ब्रैकेट PRINT प्रिंट ब्रैकेट कॉमर्स कंट्रोल वी इंटर योर मोबाइल नंबर, नंबर बढ़ा देते हैं, मोबाइल नंबर आ गया, हमारे पास एड्रेस आ गया। और करेंगे CNIC इनपुट लेंगे, ब्रैकेट PRINT प्रिंट ब्रैकेट। अब हम लेते हैं कंट्रोल वी इन सॉरी कॉमर्स आना भूल गया, कंट्रोल वी इंटर योर CNIC नंबर, ओके।
ज़्यादा नेम आ गया, एड्रेस आ गया, और कौन सी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट से हम, और हम ले सकते हैं सब कुछ पूछ लिया। प्रोग्राम, यहाँ पर आपका प्रोग्राम पूछ सकते हैं, प्रोग्राम इनपुट print प्रिंट इनपुट लेंगे स्टूडेंट से हम, प्रिंट स्पेलिंग करते हैं, प्रिंट इन कंट्रोल प्लस वी इंटर योर सी डबल आर करंट PRO GRA इंटर योर करंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आ गया यूनिवर्सिटी पूछ सकते हैं हम, इनपुट प्रिंट। वैसे एक बात है, कोड देखे करने का मजा और होता है, पर कोड खुद करने का मजा आता है ना। फिलहाल मैं प्रोग्रामर फील कर रहा हूँ तुमको मैं। इंटर योर यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी करते हैं, यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी नेम को हम लगा देते हैं। ओके, हमने इतनी इन्फॉर्मेशन लाइक डिटेल काफ़ी है इंटर प्रोग्राम। ओके, अब हम फर्स्ट लेते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड, एकेडमिक डिटेल्स ले लेते हैं स्टूडेंट से हम। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक के मार्क्स लेंगे और हम FSC के मार्क्स लेंगे, तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक के हम लेंगे ऑब्टेन मार्क्स, OBTAIME ऑब्टेन्ड, मैट्रिक ऑब्टेन्ड इक्वल टू हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फ्लोट में है, एक मिनट, ये इंटीजर में भी हो सकते हैं, फ्लोट में भी हो सकते हैं, तो हम फ्लोट लिखते हैं, फ्लोट इनपुट प्रिंट कंट्रोल V इंटर योर मैट्रिक OBTAI ऑब्टेन्ड मार्क्स। कोड से बढ़ाते हैं, मैट्रिक के टोटल FL फ्लोट में आएंगे मेरे ख्याल से, फ्लोट इनपुट बेटा लगा दिया, इनपुट लेंगे और प्रिंट PRINT प्रिंट कंट्रोल, यार ये कहाँ पहुँच गया, अच्छा, कंट्रोल V इंटर योर मैट्रिक टोटल मार्क्स। ये बस मैट्रिक आ गया, हमने सेम हम करेंगे इसके लिए FSC के लिए, सो हम अभी लिखते हैं FSC ऑब्टेन्ड, ये भी फ्लोट में लेते हैं, फ्लोट, यार अभी रन नहीं करना, फ्लोट इनपुट ब्रैकेट इनपुट स्पेलिंग करते हैं, इनपुट फ्लोट इनपुट प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कंट्रोल V इंटर योर FSC ऑब्टेन्ड मार्क्स FSC टोटल कर लेते हैं, FL फ्लोट में लेते हैं, फ्लोट इनपुट लेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट कंट्रोल V इंटर योर FSC टोटल मार्क्स, MARK टोटल मार्क्स। ओके, अब इसके बाद हमने करना है इनको, देखिए हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, बल्कि पहले अच्छा एक मिनट, कंडीशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास FSC का आ जाएगा, मैट्रिक आ गया, फैमिली इनकम रहेगी, एक मिनट देते हैं, फैमिली इनकम नाम से फैमिली इनकम और फैमिली इनकम, अच्छा फैमिली इनकम इंटीजर में भी हो सकती है, फ्लोट में भी हो सकती है, सो अगर हम क्या करें, इंटीजर भी लगा दें, FL और फ्लोट भी लगा दें, तो क्या होगा, फिर इनपुट लें, फिर अंदर प्रिंट भी लिखें, तो बड़ा कुछ तो होगा, या तो कोड चलेगा या तो कोड नहीं चलेगा, इंटीजर भी लगा दिया, फ्लोट भी लगा दिया, इनपुट भी लगा दिया, प्रिंट ले लेते हैं, कंट्रोल V इंटर योर फैमिली मंथली इनकम, जो होगा मंजूर खुदा होगा। ओके, अब हमने करनी है परसेंटेज कैलकुलेशन, लेते हैं कैलकुलेशंस, हम करेंगे मैट्रिक की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर FSC कैलकुलेट करेंगे, हम मैट्रिक करेंगे, मैट्रिक, एक मिनट यार ये ऐसे नहीं होगा, मैट्रिक परसेंटेज इक्वल टू होगी हमारे पास, हमने जो पहले फंक्शन लगाया कैलकुलेट परसेंटेज का, अंदर आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक ऑब्टेन्ड, सॉरी मैट्रिक कंट्रोल Z मैट्रिक ऑब्टेन्ड OBTAI, मैट्रिक ऑब्टेन्ड से लेके मैट्रिक टोटल तक, ATRIC मैट्रिक TOTAL मैट्रिक टोटल तक, ये हो जाएगा, हाँ सही है। अच्छा ठीक है, अब हम करेंगे FSC के लिए सेम करेंगे, FSC PERCENTAG FSC पेंटर इक्वल टू कैलकुलेट परसेंटेज, ब्रैकेट लगा देंगे, सेम गोस फॉर FSC ऑब्टेन्ड OBTAI ऑब्टेन्ड से लेके FSC टोटल, ठीक है,
FSC ऑफ 10 से लेके FSC टोटल तक हमारे पास ये एक ही इंडेंटेशन मिलेगा। और ये भी हो गया हमारे पास। हम करेंगे एलिजिबिलिटी चेक, कमेंट डालेंगे एलिजिबिलिटी चेक। ओके, सेम इसी में वही करेंगे। एलिजिबल का एक वेरिएबल लेते हैं, एलिजिबल का हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा एलिजिबिलिटी चेक के, हमने पहले लिया हुआ एलिजिबिलिटी चेक ही आ गया। एलिजिबिलिटी चेक में आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, फैमिली इनकम लिखेंगे यहाँ पे। एलिजिबिलिटी में तीन चीज़ें हमारे पास तीन कंडीशन थी, जैसे कि हमें लिखा हुआ है हमारे पास FSC परसेंटेज, मैट्रिक परसेंटेज एंड फैमिली इनकम। एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली इनकम, तो ये मैंने नीचे लिखा, मैंने फैमिली इनकम भी डिस्टर्ब नहीं करेगा इसे। मैंने नीचे लिख दिया है फैमिली इनकम, यहाँ पे लिखा था मैंने फैमिली इनकम, ये भी सेम लिख दिया मैंने, तो मैंने ये भी सेम लिख दिया है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसे इनकम कर देते हैं। हाँ सही है, इसे इनकम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी चेक में हमारे पास तीन कंडीशन आएंगी हमारे पास। एक है हमारे पास FSC परसेंटेज, सेकंड हमारे पास मैट्रिक परसेंटेज, और थर्ड है हमारे पास अपना फैमिली इनकम। सो लिख देते हैं यहाँ पे FSC परसेंटेज कॉमा मैट्रिक परसेंटेज कॉमा एंड फैमिली इनकम FAMILY फैमिली कहाँ गया है इनकम, फैमिली इनकम। अरे भाई क्लोज हो रहे हैं, नीचे जाते हैं। अच्छा, हमारे पास लूप भी हो गया, हमने लिस्ट भी ले ली। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास जो चीज़ रहेगी वो है अभी आई थिंक डिक्शनरीज। तो हम ले लेते हैं एक डिक्शनरी, एडिंग DICTIONARY, एडिंग डिक्शनरी। ओके, अच्छा डिक्शनरी हम लेंगे उसी के स्टूडेंट के नाम में, हमने लिस्ट ली थी स्टूडेंट्स के नाम की, स्टूडेंट्स। हम डिक्शनरी लेते हैं स्टूडेंट के नाम की, STUDENT, स्टूडेंट इक्वल टू हमारे पास डिक्शनरी होती है इस तरह। सो हम लिखेंगे नेम, फादर नेम, मोबाइल, CNIC, और जो हमने लिखा सारा कुछ वो यहाँ पे लिखेंगे। इसका तरीका ये है कि पहले हम लिखेंगे कॉमर्स NAME नेम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे फैमिली आ गया, नेम आ गया, और आगे हम लिखेंगे जो हमने आगे लिखा हुआ है नेम लाइक कॉमर्स। सेम गोज फॉर FATHER, फादर F बड़ा फादर NAME आ गया, हो जाएंगे। कोलन लगेगा और यहाँ पे FATHER फादर नेम लगा देंगे, फादर NAME कॉमा हमने लिखा हुआ फादर नेम हमारा, हमने लिया है फादर नेम। अब हम लेंगे एड्रेस, ईमेल। अब हम लेंगे ADD ये अपना लिखेंगे यार, ADDR एड्रेस, कॉमा नेक्स्ट आ जाएंगे। दोबारा से लिखेंगे EMAIL ईमेल, स्पेस कोलन EMAIL ईमेल कोलन, नीचे आ जाएंगे CNIC बैठ जाओ यार, CNCNIC कॉमा आ जाएगा हमारे पास, पूरा निकाल लिया। फादर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पे MOBILE मोबाइल आएंगे, कोलन लगाएंगे, MMOBILE मोबाइल कॉमा नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास आ गया प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी आ गया, प्रोग्राम लिखेंगे PROGRAM प्रोग्राम, बाइट आएंगे कोलन PROGRAM प्रोग्राम, कोलन लगा देंगे, जाएंगे यूनिवर्सिटी UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, बाइट आएंगे स्पेस कोलन, आगे लिखेंगे UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, कॉमा लगा देंगे, ठीक है जी। हमारे पास स्टूडेंट इन्फो सारी ऐड होगी। अब हम उसकी वो ऐड कर देते हैं, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं इसमें। हम कैसे ऐड करेंगे, सेम तरीका है, FSC लिखेंगे, नहीं पहले मैट्रिक से शुरू करते हैं, एक होता है ना ऑर्डर, मैट्रिक परसेंटेज लेंगे, बाइट आएंगे, स्पेस कोलन लगाएंगे, आगे लिखेंगे। अब मेन चीज़ में ये हम डाउनलोड करेंगे, हमने इसमें डाउनलोड लगाया, ये मेरे पास का बिल्डिंग है पाइथन का, ये इसको डाउनलोड कर देगा मैट्रिक परसेंटेज को। हम लिखेंगे मैट्रिक परसेंटेज PRCENTAGE परसेंटेज कोलन 2, ये हमारे पास इसे डाउनलोड कर देगा 2, तो हमारे पास जो भी पॉइंट्स में होगा उसे ये डाउनलोड कर देगा, नियरेस्ट पॉसिबल डाउनलोड कर देगा उसे। FSC परसेंटेज सेम वही लिखा है, स्पेस कोलन राउंड लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लिखेंगे, FSC परसेंटेज परसेंटेज कोलन 2 और सेम बाई कोलन कॉमा लगा देंगे। नीचे आ गया हमारे पास फैमिली इनकम, फैमिली FAMILY फैमिली इनकम
फैमिली इनकम लिखेंगे हम स्टेट FAMILI फैमिली इनकम, फैमिली इनकम आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी आ गया हमारे पास, सेम वही करेंगे, कोलन लगाएंगे और एलिजिबल, कुछ और भी नहीं, बहुत है मिस करो। ओके जी, ये हमारे पास जो है डिक्शनरी कंप्लीट हो गई है। ये सारा डाटा जो है ये सेव रहेगा डिक्शनरी में। अब हमने करना है डिक्शनरी को ऐड करना है लिस्ट में, क्योंकि मेन जो लिस्ट हमारा डाटा है स्टूडेंट्स के नाम से, हमारे पास मेनली ये डाटा स्टोर कर रही है। सो हम एक कमेंट दे देंगे एडिंग डाटा टू लिस्ट, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है, उसमें डाटा नहीं है, तो ये सारा डाटा लिस्ट में जाएगा। स्टूडेंट्स STUDE स्टूडेंट्स डॉट, एक मिनट, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड PE, स्टूडेंट्स डॉट हम अपेंड करेंगे डिक्शनरी में। डिक्शनरी हमारे पास है स्टूडेंट का नेम की STUDENT, हमने स्टूडेंट्स में अपेंड कर दिया, अपेंड करेंगे स्टूडेंट्स डॉट अपेंड स्टूडेंट। ओके, अब हमने करना है, अब हमने रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाने हैं परसेंटेज के, कैसे होगा, अब हमने इसके रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाने हैं। पहले हम एक नंबर दे देते हैं डिस्प्ले रिजल्ट्स के नाम से, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स, कैसे करेगा ये, प्रिंट कौन है ना, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट कॉमर्स डिस्प्ले, वो स्पेलिंग करते हैं डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स के नाम से, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स। अब हमने करनी है मैट्रिक की परसेंटेज प्रिंट करवानी है, मैट्रिक की परसेंटेज प्रिंट कराएंगे, कैसे करेंगे, इंटर, यहाँ पे हम लिखेंगे योर मैट्रिक परसेंटेज, मैट्रिक PERCENTAG, मैट्रिक परसेंटेज हमारे पास आपकी है, हमने ऊपर लगाया था, हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, Ctrl+C, कहाँ गया, Ctrl+V, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, योर मैट्रिक परसेंटेज, यहाँ पे योर लिख देते हैं, योर मैट्रिक परसेंटेज इस, ये बस नंबर ऐड कर देगा और एंड में परसेंटेज का सिंबल दे देते हैं, डन, गुड टू गो। अब प्रिंट कर देते हैं FSC की परसेंटेज, प्रिंट YOUR योर FSC परसेंटेज इज, बाइट आएंगे कॉमा, हम इसे कॉपी करेंगे FSC के परसेंटेज को, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड पे हम वही करेंगे, एक परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं, परसेंटेज का सिंबल जो है मैट्रिक परसेंटेज FSC परसेंटेज। ओके, ये भी डन हो गया। अब हमने चेक करना है, अब हमने करना है इसका, अगर हमारे पास तो वो ट्रू आया है तो हमने इसको कर देना है कि आपको स्कॉलरशिप ग्रांट हुई है, अगर तो वो रिटर्न फाल्स करेगा तो आपको स्कॉलरशिप ग्रांट नहीं हुई। आते हैं इफ एलिजिबल, इफ एलिजिबल प्रिंट PRINT, प्रिंट करवा देते हैं, कुछ भी करवा देंगे, प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई स्लैश बहन, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई स्लैश बहन, भाई स्लैश बहन, भाई स्लैश में आगे नेम लगा देते हैं, जो भी नेम होगा प्रिंट कर देगा आगे नेम। ओके, नीचे जाते हैं, कुछ और प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट यू वॉन्ट 20,000 ऑफ डिस्काउंट यहाँ भी कॉमा डालते हैं, यू वॉन्ट 20,000 ऑफ डिस्काउंट, नहीं नेम फंड लिख देते हैं NAME, नहीं सही हो गया, 20,000 ऑफ डिस्काउंट फॉर योर सेमेस्टर फी, आगे छोड़ देते हैं फॉर योर SEMES सेमेस्टर फी, फॉर योर सेमेस्टर फी, गुड हो गया, बहुत है। अब एक एस लगा देते हैं ELSE एल्स, प्रिंट कॉल लेंगे हम, कुछ भी कॉल लेते हैं, सॉरी प्रिंट कॉल लेते हैं, सॉरी भैया भूल जाता हूँ मैं कॉमा लगाना, सॉरी आगे स्लैश NAME नेम, बेटर स्कॉलरशिप PRINT प्रिंट SCHOLA स्कॉलरशिप रिजेक्टेड, स्कॉलरशिप रिजेक्टेड,
रिजेक्ट। नेक्स्ट हमने डिस्प्ले आउटपुट करना है, डिस्प्लेइंग आउटपुट्स। हम आएंगे फॉर लूप और नीचे तो जाएगी फॉर एस इन student फॉर एस इन स्टूडेंट्स प्रिंट। ये हमें पता नहीं बेसिक डिटेल से रिपोर्ट आ जाएगी स्टूडेंट्स की, सो इसलिए हम यूज फॉर लूप आएंगे। फॉर इसमें कॉमा लगा देते हैं, क्या लिखें, न्यू लाइन लिख देते हैं, student स्टूडेंट नेम बढ़ा देते हैं, कॉमा एस लिस्ट में लिख देते हैं NAME, यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं ऐसे, कैपिटल स्टूडेंट का एस भी कर देते हैं कैपिटल, ठीक है। ओके नाउ करेंगे PRINT प्रिंट, सेम गोज फॉर स्टूडेंट नेम हो गया, हमारे पास आ जाएगा FATHE फादर नेम आ जाएगा हमारे पास, और बाहर आएंगे कॉमा लगाएंगे एस, हमारे पास लिस्ट में आ जाएगा FATHE फादर NAME फादर नेम। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास PRINT प्रिंट CNI इंटर प्रिंट CNIC, बाहर आएंगे कॉमा एस लिस्ट में आके हमारे पास सेम लिख देंगे CNIC। नेक्स्ट PRINT प्रिंट कराएंगे FSC परसेंटेज प्रिंट करवा देते हैं अपनी FSC कैपिटल FSC PERCENTAG परसेंटेज, बाहर आएंगे कॉमा एस लिस्ट लगाएंगे, उसमें सेम इसमें ब्रैकेट्स कैप्स लॉक FSC PERCENTAG परसेंटेज। गुड, लास्ट में बस आएगा PRINT, लास्ट तो नहीं है, लास्ट कह सकते हैं क्योंकि हाथ कर लेंगे। आखिरी चीज़ लिख सकते हैं एलिजिबल, सेम मैंने वही कॉपी की है, सेम चीज़ मैंने लिखी थी ऊपर यहाँ पे, और सेम ही चीज़ मैंने लिख रहा हूँ एस ब्रैकेट लगा के ELIGIBLE एलिजिबल। चलो जी, ये मैं बस को डिस्प्ले कर देगा। इंडेंटेशन से बैठ जाते हैं, एक लूप लगा देते हैं आखिरी बार जो कि इसको रिपीट करता रहेगा, जो हमसे पूछेगा कि आपने इसको रिपीट करवाना है कि नहीं करवाना। नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए चॉइस है आपकी, CHOIC चॉइस लगाएंगे, चॉइस इनपुट लेंगे बंदे से, इनपुट लेंगे कि आपने करवाना नहीं करवाना, इनपुट स्पेस खा देते हैं, कहाँ गया वो सिंबल दिया एन, और यार डू यू वांट टू इंटर फॉर नेक्स्ट STUDE नेक्स्ट स्टूडेंट, बस बहुत है। ब्रैकेट लेते हैं यस और नो, नहीं बैक जाएंगे यस और नो, एक मिनट कैसे गया, ये तो नहीं आएगा, यस और नो, ठीक है यस और नो, ये से इनपुट ले लेगा। ओके इफ CHOICE चॉइस हमारे पास, ठीक है लोअर होगी नॉट इक्वल होंगे, नॉट इक्वल होता है पहले हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं इक्वल टू, ये मतलब हो जाएगा नॉट इक्वल टू। अगर हमारे पास ये नॉट इक्वल टू हो, कहाँ गया यस के शिफ्ट PRINT प्रिंट प्रोग्राम एंडेड, ऐसे ही या प्रोग्राम हैज़ एंडेड, ठीक है सिंपल। नेक्स्ट लगाते हैं PROGR प्रोग्राम हैज़ एंडेड, ओके यार ये ब्रेक तो सिंबल देगा, प्रोग्राम हैज़ एंडेड। सो हम इसे देखते हैं रन करके, डिलीट रन करते हैं इसे। इंटर स्टूडेंट नेम AFNAN अफनान DER, फादर नेम इरफान लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर 0315 6990779 36601 2652941, एड्रेस EBLOC के E ब्लॉक, ईमेल ABC यूनिवर्सिटी नेम COMSATS एंड प्रोग्राम डाटा SCIENC डाटा साइंस, इंटर मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स 985, टोटल मार्क्स 1100, FSC 914, टोटल मार्क्स 1200, एनिमल थिंग हम 50 लिख देते हैं। ओके ये मेरे पास आ गया। कैलकुलेटेड
मैट्रिक 89% आया है, FSC 76% आया है, स्कॉलरशिप ग्रांटेड 20,000 की, ठीक है। आज स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, स्टूडेंट नेम अफनान हैदर। अब हम लेते हैं यस और नो, यस हम लिख देते हैं अली, फादर नेम कुछ भी लिख देते हैं ABC, मोबाइल नंबर 0315690079, 366126529431, एड्रेस हम लिख देते हैं E ब्लॉक BBLOC के E ब्लॉक, ईमेल लिख देते हैं ABC यूनिवर्सिटी कॉमर्स, प्रोग्राम डाटा SCINC डाटा साइंस, मैट्रिक ऑफ इंटर मैट्रिक ऑफ 10 मार्क्स, सेम लिख देते हैं 985 1100 914 1200 50 लिख देते हैं। ये देखें, अब से जो मेन चीज़ मैं दिखाने की वो ये था कि जो हम इसमें है ना फाइल हैंडलिंग, इसमें देखें ये स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड सेव है और ये स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड सेव है। इसने बेसिकली एक फाइल बना दी है डिक्शनरी में, एक जो आपके यानी कि स्टोर रहेगी आपकी डिवाइस पे। आप जब कभी इस कोड को रन करेंगे उस फाइल के थ्रू, उस फोल्डर के थ्रू, सो जो हमारे पास प्रीवियस स्टूडेंट के लिखे होंगे रिकॉर्ड्स वो दोबारा उसमें आ जाएंगे। जैसे कि अब जो ये 2 रिकॉर्ड आ गए, ये स्टूडेंट 1 है और ये स्टूडेंट 2 है, ये स्टूडेंट 1 अफनान हैदर नाम से और स्टूडेंट 2 हमारे पास है अली के नाम से, ये हमारे पास फोल्डर में सेव हुए हैं। तो अगर मैं इस कोड को दोबारा कट करके रन करूँगा तो सेम ये हमारे पास अगर मैं इसे उसी फोल्डर से रन करूँगा तो हमारे पास ये डाटा लॉस नहीं होगा। सेम ये 2 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, इनके रिकॉर्ड हैं, हमें दोबारा ये इसी लिस्ट में शो होंगे। हम जितने स्टूडेंट हम करी जाएंगे उनका डाटा इनपुट करी जाएंगे तो उन सब का डाटा यहाँ पे सेव करता जाएगा।